विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम लोग सम्यक व्यायाम के बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो संसार में बहुत अधिक लोग व्यायाम करने वाले होते हैं, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सम्यक व्यायाम का मतलब क्या होता है? जो लोग व्यायाम के बारे में जानने वाला, जब व्यायाम शब्द आ जाता है तो ये लोग जो लोग अपने शारीरिक कसरत करते हैं या वॉकिंग करते हैं, शारीरिक वॉकिंग करते हैं, या बहुत सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी से और व्यायाम करने वाले लोग साधने उपकरण यूज करते हैं। और व्यायाम करने के नाते बहुत सारे धार्मिक लोग योग आसन करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे अन्य प्रकार के आसन से अपना व्यायाम किया जाता है। इसका भी परिणाम शरीर निरोगी होना है, जैसे मोर आसन, कपाल भांति, शीर्षासन, वज्रासन, अन्य प्रकार के आसन से टेक्नोलॉजी अपने अपने तौर तरीका से करते रहते लोग। इसका यही परिणाम के शरीर अपना फिट रहता है, निरोगी रहता है। आनापान करते हैं तो जैसे समझो बहुत सारा लोग अधिकतर ये शारीरिक व्यायाम के तौर पर ही जानता है, लेकिन मानसिक व्यायाम तो नहीं जानता है। तो ये दूसरा एक वेदना का व्यायाम करते हैं मानसिक तौर पर, जैसे ध्यान के नाम से सन्मोहन ध्यान कैसे करता है? जैसे कि समझो अपना आँख बंद करके मन कहीं चला जाता है, वैसा कोई ध्यान सिखाने वाला गाइड करता है क्या, देखो तुम अभी आकाश आयतन में जाओ या तुम्हारा मन उधर जाने दो, तो ऐसा करने दो। तो कैसेट लगा के दूसरा कोई अपने को गाइडेंस करने वाला रख कर ध्यान करता है, वो सन्मोहन ध्यान होता है। वास्तविक ध्यान की जो स्पेशलिटी है, इसका मूल कारण है क्या? पुण्य कर्म। जिसके पास पुण्य कर्म हो वो ध्यान धर्म में रुचि लेता है, साधु संतों की संगति करता है, उसको ध्यान कैसा होता है पूछने की जरूरत नहीं, उसका ध्यान होता है। लेकिन जो लोग ऐसे न करते हुए ध्यान के नाम से न जाने कितने कितने प्रकार अपने अपने साधु संतों के तौर तरीके अपनाते हैं और सन्मोहन ध्यान करते। और तीसरा एक ध्यान होता है, जैसे कि कोई लोग संगीत का ताल का ऊपर अपने वेदना का खिलवाड़ करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसको इंस्ट्रूमेंट संगीत लगा दिया, तो वैसा ताल पे वो अपना विवेक नहीं होने के बाद भी ऐसा शरीर हिलाता डुलाता है। वैसे ही कोई आदमी संगीत लगाकर ताल पर अपने वेदना का, अपने काया में जो वेदन होने वाला वेदना समुद्र, उसको तरंग से नाच कर वैसा वेदना होती है सुखकारक, वैसा नाचते हुए उसको अनुभव होता है, तो उसको भी वो ध्यान बोलता है। तो ध्यान के नाम से सन्मोहन ध्यान के नाम से न जाने कितने ऐसे आलम्बन होते हैं। फिर तीसरा होता है, कोई लोग भंग ज्ञान करवाता है, यानी आनापान अतिरेक करके अपने जो बॉडी के फिगर में, अपने बॉडी के जो अगल बगल पूरा ओरा होता है, उसको जीवित इंद्रिया होती है। वो मानसिक स्तर पे बहुत बड़ा पावर होता है, तो उसको वो लोग अतिरेक करके भंग ज्ञान यानी जीवित इंद्रिया विस्फोट हो जाती समझो। ऐसा करते हुए लोगों को सुखानुभव होता है। तो इसका भी परिणाम सुख प्रीति वेदना से और शरीर हल्का होने से, तरंगे जानने से, विद्या और उत्पन्न होने से, और उसको लोग वो वेदना का खिलवाड़ करते सर से पैर तक, पैर से सर तक सभी वेदना का उपशमन करते हुए सुख अनुभव करते हैं, सुख प्रीति का। इसी कारण वो लोग भी अपने वेदना का व्यायाम करता है। ये सब तौर तरीके है, लेकिन जहाँ लोभ है, जहाँ मोह है, अपने अंदर ईगो भरा है, क्रोध है, पटिक है, द्वेष है, ये तो नहीं उपशमन होता है इससे, वो तो और बढ़ता है। तो ध्यान के नाम से अन्य प्रकार होते हैं संसार में, लेकिन जिसको वेदना का व्यायाम करने से बहुत सारा, जैसे भंग ज्ञान का भी परिणाम का, बहुत शरीर हल्का हो जाता है, निरोगी हो जाता है, रोग नहीं होता। लेकिन मानसिक तौर पे और ईगो भर जाता है, और अहंकार बढ़ जाता है, मिथ्या दृष्टि बन जाती है, ये तो नहीं दिखाई देता है। तो इसी कारण लोग ध्यान के नाम से वो बदनाम भी हो जाता, बोलता है इतना दिन से ध्यान करता फिर भी उसके अंदर का ईगो नहीं गया, इसके अंदर का लोभ नहीं गया, ऐसे भी बोलता है लोग। क्योंकि वो ध्यान के नाम से वेदना का खिलवाड़ करता है, ध्यान के नाम से अपने शरीर को दंडित करते हैं। तो ऐसे करने से आसन योग आसन करने वाला लोग दुनिया में होता है, लेकिन जिसके करने से अपना अंदर का ईगो पटिक माना लोभ द्वेष संयोजन निवारण उपशमन हो जाता है,
वो कौन सा व्यायाम है। तो वो व्यायाम के बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास करते। तो देखो एक बार की बात है, वो सम्यक व्यायाम कैसा होता है, जो मानसिक तौर पर व्यायाम करने से अपने अंदर का सब ईगो भरा रहता है, द्वेष रहता है, लोभ रहता है, अन्य अन्य जीवन से अपने भरे रहते, तो वो कैसे दूर हो जाता है। और वो दूर होने से उसका प्रभाव काया में होने से काया कैसा निरोगी बन जाता है। जैसे कोई लोग काया का व्यायाम करने से काया तो बड़ा बड़ा अच्छी रहती है, यानी निरोगी रहती है, स्टन रहता है बॉडी। ये तो सैनिकों के लिए है, या कोई लोग वर्क जो खेती काम करने वाला, जो बहुत बड़ा व्यायाम करने वाला जो लोग होता है, उसको तो वो व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझो सैनिक के तौर पर अपना शरीर स्टन रखना पड़ता है। ये कोई ऑफिसर लाइन वाले लोग हैं, उसको बैठने का काम होता है, उसके लिए व्यायाम ठीक है। लेकिन फिर भी उनके मन से लोभ द्वेष मोह नहीं निकल जाता है। तो मोह द्वेष न निकलने के कारण मनुष्य के अंदर ईगो भराए रहता है। इसका जड़त्व शरीर से जड़त्व से ज़्यादा उसका मानसिक स्तर का जड़त्व होता है। जब ईगो भर कर आता है तो बहुत भारी हो जाता है मनुष्य। ऐसे करने से लोगों में यह भ्रांतियाँ उत्पन्न ऐसी हो सकती है कि वास्तविक व्यायाम क्या हो जाता है, ये ही सही है, ऐसी करके भ्रांतियाँ हो जाता है। लेकिन ऐसा भी एक व्यायाम होता है जिसके कारण लोभ द्वेष मोह दूर निरोध होकर, दमन होकर, वो मनुष्य अपने में हमेशा हमेशा के लिए वो हल्का हो जाता, हमेशा हमेशा के लिए दुख दर्द से मुक्त हो जाता, हमेशा हमेशा के लिए वैर भाव से, पटिक से, द्वेष से, लोभ से मुक्त हो जाने से एकदम वो हल्का हो जाता। यही जन्म में साक्षात्कार का भी अनुभव कर सकता है। तो वो कौन सा व्यायाम है। अनुपन्नानं अकुशलानं धम्मानं छंदं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तन पगनहति पजहति, एक प्रकार का व्यायाम है सम्यक व्यायाम। दूसरा, उपन्नानं अकुशलानं धम्मानं उपादायं छंदं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तन पगनहति पजहति। यानी मतलब होता है, जैसे हमारे अंदर जब कोई राग उत्पन्न हो गया, द्वेष उत्पन्न हो गया, लोभ उत्पन्न हुआ, उसका भी परिणाम वेदना में जैसा देखा, जाना, चखा, स्पर्श किया उस आलम्बन को, वैसे वेदना में परिणाम जानते हुए वो व्यायाम करता है, मानसिक व्यायाम करता है। तो ऐसे प्रकार के ये अकुशल का व्यायाम होता है। कुशल का भी व्यायाम होता है। अनुपन्नानं कुशलानं धम्मानं छंदं जनेति वायमति उपादायि वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगनति पजहति। अकुशल तो अन्य अन्य जन्म से लोभ होने से, उसका वाला बायोडाटा बनने से, यानी संस्कारित होने से। अकुशल तो कोई भी आदमी के मन में उत्पन्न होता है, लेकिन कुशल कभी कभी किसी के मन में उत्पन्न होता है जिसने कोई पुण्य कर्म किए है, उसके मन में होता है, तो उसकी याद आती है, तो वो थोड़ी याद करने से और करता है कुशल कर्म की याद। जैसी याद करता है वैसा अपने में परमार्थिक धर्म निरामिष वेदना का सुख अनुभव हो जाता है, तो वो और करता है। और करने से उपन्नानं कुशलानं धम्मानं छंदं जनेति थित्तया समोसादाय भावनाय वेफुल्लाय पारिपुरी होती। ऐसी उसकी भावना जब विभोर हो जाता है और करने से, कुशल कर्म की याद करने से, कुशल कर्म करने से, तो वो भाव विभोर होकर समाहित हो जाता है एकाग्रता में, पंचम ध्यान के ऊपर चला जाता है। कोई कोई मनुष्य कोई तृतीय ध्यान में रहता है, प्रीति सुख से आंसू आ जाता है। ऐसा वो जो कुशल कर्म की थोड़ी थोड़ी याद करते हुए और कुशल कर्म की याद करता है या कुशल कर्म करता है, तो उसका वो व्यायाम करता है होने के लिए, संग्रह करता है ऐसे कुशल कर्म के लिए। तो वो भी एक व्यायाम होता है। तो जैसे कि समझो ये काल में, ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में बहुत सारा लोग, जब बुद्ध काल था तब तो बहुत सारा लोग मार्गगामी उत्पन्न होता है। तब के समय में बहुत राजे महाराजे भिक्खु बन जाते थे, क्योंकि वो सत्समनं ब्राह्मणी अपजा, वो जो प्रज्ञापूर्वक जानने वाला धर्म, अच्छे लोग, अच्छे क्वालिटी वाले प्रज्ञापूर्वक सदावान लोग छठ से जान सकता है। अभी सामाजिक व्यवस्था निर्माण होने से गुरुकुल पद्धति होते हैं, लेकिन उस टाइम के जानने वाले अधिकतर लोग पुण्यवान लोग होते हैं और वो पहुँचे हुए लोग होते हैं। यही जन्म में आखिरी का जन्म होता है। ऐसा एक राजा प्रवर्जित हुआ, नया नया प्रवर्जित हुआ। अभी प्रवर्जित तो हो गया, लेकिन वो रोज राजा होने से उसको खाने का रेलम पेला, उसकी सेवा चाकरी करने वाले बहु लोग होते, और वो अपने वाले कुछ ना कुछ पुण्य के कारण प्रवर्जित हो गया। प्रवजित होने के कारण दूसरे दिन उसको प्रवजा मिले, अब तीसरे दिन उसको चारिका करने के जाना है।
तब तो चारिका करते थे लोग, ये गांव से वो गांव चरत भिक्खवे चारिकम, तो चारिका करना जाना है। तो श्रावस्ती में आया, श्रावस्ती में प्रवृत्त हुआ। तो एक उपासिका ने व्रत ले लिया था, क्या जो भी कोई नया भिक्खु होता है उसको पिंडपात नहीं मिलता, क्योंकि उसको जो देने वाले दायक के घर मालूम नहीं होते, गलियां मालूम नहीं होते, रास्ते मालूम नहीं होते, तो वो भूखा रहता है। इसी कारण मैं जो भी नया बनता है श्रमण या नया आ जाता है तो मैं 2 दिन के लिए उसको, जब तक मालूम नहीं होता तब तक मैं उसको भोजन दान मेरे घर में आमंत्रित करती हूँ, ऐसा उसने संकल्प लिया था। तो वो प्रवर्जित होने के बाद जब पिंडपात को जाने का समय हो गया श्रमणों का, तब कुछ श्रमण बोलते हैं, अरे तू अभी अभी नया है, जो उपासका ने आमंत्रित किया है उसके घर में आपको जाना पड़ता है। तो बोलता है मुझे तो घर मालूम नहीं, मैं कैसा जाऊँ। ऐसा वो चलते हैं, कोई लेके जाता है। तो रास्ते में बोलता है, वो अपने मन में आता है, देखो मैं पहले राजा था ना, तो मेरे घर में इतने सूप व्यंजन मुझे मिल जाते थे, इतने सूप व्यंजन मिल जाते थे, अभी तो प्रवर्जा में मुझे रूखा सूखा खाना पड़ेगा, ऐसा उसको याद आता है। ऐसा याद आने से उसके घर के जितने भी खाने के व्यंजन ऐसे स्मरण हो जाता है, मैं खीर खाता था, ये खाता था, वो खाता, इतने सूप व्यंजन की याद करते करते वो चल रहा। चलते 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 उसका घर आया। घर आने से वो उपासिका ने उदक पानी से उसका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद बैठने के लिए आसन दिया। जैसे आर्य विनय में विनीत होते जाते लोग, तो वो जानता है कैसा आर्य संघ में विनीत से विनीत होकर कैसा उपस्थापना करना पड़ता है, उपासना करना पड़ता है, तो वो जानने वाला लोग विशेष होता है। तो ऐसे जानते हुए सभी भिक्खु का स्वागत किया है। स्वागत करने के बाद उसको भोजन परोसा। भोजन जैसा परोसा, जैसे ही उसने अपने परिवार में जितना सूप व्यंजन की याद किया था वैसा ही उसको भोजन मिला। तब उसके मन में आया कि देखो ये उपासिका जानती होंगी मेरे मन की बात, इसी कारण मैं जैसा याद करता था खाने की वैसा खाना दिया, वैसा खाना बनाया, तो ये जरूर निश्चित जानने वाली होंगी उपासिका, ऐसा मन में उसके मन में आया। फिर क्या हो गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद उस श्रमणों को लगा कि देखो अभी मुझे खाना खाने के बाद तो मैं राजा होने के बाद सोता था, मेरे लोग सेवा करते थे, अभी तो मुझे पैदल वहाँ जाना पड़ेगा 2-4 किलोमीटर, तो क्या फायदा है, धूप में अभी लथपथ होके पसीने से जाना पड़ेगा, ऐसे उसके मन में आया। जब खाना हो जाने के बाद आशीर्वाद देने के बाद उपासिका क्या बोलती है, अभी धूप में मत जाओ भंते, अभी आपका भिक्खु लोगों का रूम है, वहाँ आपका आसन लगा हुआ है, आप थोड़ा आराम करें, फिर धूप कम हो जाने के बाद चले जाए। हाँ, ऐसे बोलने से वो श्रमणों के मन में आया कि देखो ये उपासिका निश्चित मेरे मन की बात जानती है, इसी कारण उसने मेरे मन में जो भी उत्पन्न होता है वही करती है बात। ऐसे उसके मन में आया, चलो भाई धूप से बचने के लिए थोड़ा वो उसके घर में आराम करने लग गया। जब आराम करने लग गया तो उसके मन में भनक आ गई, देखो मैं खा पी कर मस्त होकर सोता था, तब मेरे रानियाँ मेरे लोग सेवा करते थे, मेरी रानियाँ मेरे पास आके हाथ पैर दबाती थी, सेवा करती थी, और हम लोग जितना भी हमारा जो भी करने का काम छंद होता है वो हम लोग काम छंदी होते थे। अभी तो श्रमण हो गया, मुझे तो कोई सेवा करेगा नहीं, ऐसा करके उसको ये अपने वाले काम छंद की याद करते हुए वो संस्कार उत्पन्न हो गया। तो वैसा वो लोटपोट हो रहा, काम छंद में लोटपोट हो रहा। तब एक उपासिका थी वो घर में, वहाँ से उसने जहाँ बैठी थी वहाँ से आवाज़ दिया, उन्होंने देखा है वो लोटपोट हो रहा करके, श्रमण नया है राजा है करके देख लिया। तो उपासिका क्या बोलते, भंते ये श्रमण जीवन में ऐसी याददाश्त हो के व्यायाम नहीं करना होता, भिक्षु का सम्यक व्यायाम होता है। मेरी मन की बातें उपासिका कैसी जानती है। ऐसा करके वो अपने में फट से अपना पात्र लिया, मेरे मन में जो जो उत्पन्न होता है ये उपासिका जानता है, मैं उसके घर में नहीं रहूँगा, धूप में चले जाऊँगा, ऐसा करके उठकर चला गया। चला जाने के बाद फिर भी कुसंग में दूसरे भी दिन हो गया, तो दूसरे दिन भी बोलता है भंते लोग जाओ वो उपासिका घर में 2 दिन का भोजन है। तो वो भंते बोलता है मैं नहीं जाऊँगा बाबा उसके घर में। क्यों रे? तो बोलते उपासिका ये जब से अपने मन में जो जो उत्पन्न होता है ना वही जानती है, वही जानते हैं। तब मेरे मन में कुछ कुछ हुआ था, तब उपासिका ने बोला था कि भंते देखो श्रमण जीवन में ये व्यायाम नहीं करना होता, भिक्खु लोगों का सम्यक व्यायाम होता है, इसी कारण लोभ द्वेष मोह जिसके अर्थ के लिए भिक्खु बनता है वो सम्यक व्यायाम करने से निरोध हो जाता, ऐसा बोला था। तो बोलता है तेरे मन में ये हुआ होगा बात, ये उपासिका बहुत पहुँची है, ये बहुत मेधावी है, प्रज्ञा में पुष्ट है ये उपासिका, इसी कारण जानती होंगी।
तो आप लोगों के मन में हुआ होगा। तो बोलता हो हुआ तो हुआ, लेकिन ये मेरे मन में जैसा जैसा होता है वैसी जानते हैं। तो बोले सम्यक व्यायाम कैसा होता है? अभी वो नवा का बनते है ना, राजा था, तो बोलते सम्यक व्यायाम कैसा है? तब वो भिक्खु उसको बिठा कर बोलता है, देखो अनुपन्नानं अकुशलानं धम्मानं छंदं जनेति वायमति अकुशलानं धम्मानं उपादायं छंदं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगनहति पजहति। इसका मतलब होता है जो कोई मनुष्य खाने के पीने के रेलम पेला के जो भी रस का हो, शब्द का हो, गंध का हो, स्पर्श करने का हो, रस चखने का हो, सभी के सभी जितने भी आलम्बन इसमें मन रममान होता है, लोटपोट हो जाता है, तो अकुशल छंदा के कारण हो जाता है। अछंदा का उसका रस है ना सुख कारक लगता है, लेकिन वो बढ़ाता है तो वो राग द्वेष मोह को उपशमन करने के लिए भंते बनता है। तो ये भंते कैसा करता है? उसका निरोध करता है। याद आने पे जो संस्कार हो गया, याद आने से वो निरोध करता है। या कोई सब्जी देखने से या कोई शब्द आने से, तो प्रिय शब्द होने से उसमें लपटप हो जाता है, अप्रिय शब्द होने से उसके द्वेष आ जाता है, प्रिय सब्जी होने से उसको लपटप हो जाता है, अप्रिय सब्जी होने से द्वेष आ जाता है। ऐसा जब लोटपोट हो जाता है सुख के कारण तो लोभ होता है, जब उसको पथिक होते से उसका द्वेष भाव उत्पन्न होता है तब उसको द्वेष हो जाता है, अनचाही घटना होने से, अनचाही बात होने से, तो वो व्यायाम करता है। अगर कोई वो अनुपन्न न हो गया तो अनुपन्न होते ही जानते हुए वो और उत्पन्न नहीं होने देता। कभी क्या होता है? उपन्नानं अकुशलानं धम्मानं उपादायं छंदं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगनहति पजहति। जैसे कोई अकुशल चित्पन्न हो गए और काया में वेदना पर आ गया, वेदना सुख कारक हो, तब वो अपना आनापान सति का अभ्यास करते हुए, जैसी सब्जी चाखते हुए, जैसा शब्द सुनते हुए तब के तभी वेदना को जानता है। जानने के बाद वो तब के तभी जैसा जाना वैसा पुण्य के कारण उपशमन हो जाने के बाद वो संस्कार डबल नहीं उत्पन्न होता। ऐसा करके वो अकुशला में सम्यक व्यायाम करता है 2 प्रकार का। लेकिन बाद में उसको वैसा ही करना नहीं होता, कुशला का भी व्यायाम करना पड़ता है। तो जब अकुशल का त्याग देने से कुशला का व्यायाम करना पड़ता है। तो कुशला का जब कभी आदमी पुण्य भी करता है ना, तो अनुपन्नानं कुशलानं, जब अभी थोड़े अनुपन्न होने वाले कुशल धर्म, अनुपन्नानं कुशलानं धम्मानं उपादायं छंदं जनेति वीर्यं आरभति चित्तन पगनहति पजहति। जैसे कोई उत्पन्न होने के लिए अकुशल तो फटाफट उत्पन्न होते, लेकिन अकुशल तो फटाफट उत्पन्न हो जाते रहते, लेकिन क्योंकि संसार में लोभ मोही होने से, उसमें रस होने से वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुशल कर्म करने वाले जो लोग होते हैं उसको कुशल कभी उत्पन्न हो जाते। तो कुशल की थोड़ी याद करने से और करना चाहता है, तो थोड़ी याद करने से वो और करता है, करते हुए चित्तन पजनहति वीर्यंगार, उसके लिए वीर्य करता है और होने के लिए, और चित्त उसका अनुभव परमार्थिक धर्म का वेदना के तौर पर जानता है। जानने के बाद उसको सुख कारक अनुभव होता है। जैसे काम भोग का रस सुख है, लेकिन ये तो सामिशन वेदना है। लेकिन जो पुण्य कर्म करने का भी परिणाम है उसका भी वेदना सुख कारक है। ये तो परमार्थिक धर्म है, ये तो निरामिष वेदना है। तो वो निरामिष वेदना के अपेक्षा के कारण और उत्पन्न होने के लिए वो प्रयास करता है। प्रयास करने से उसका अपनी वेदना में सुख कारक अनुभव करता है। तो उपन्नानं कुशलानं, चौथा याम कुशल वाला, उपन्नानं कुशलानं धम्मानं छंदं जनेति वायमति थित्तिया समोसाया। जैसे ठित हो गया कुशल धर्म में प्रतिष्ठित हो गया, तो समोसाय भावनाय वे फुल्लाय पारिपुरी होती छंदं जनेति वायमति वीर्यंगारभति। तब कोई कुशल कर्म करते हुए पूजा वंदना भावना पठन पाठन धम्म विचयन वितर्क विचार ये सब पुण्य कर्म करते हुए उसको जैसा करते वैसा वेदना के तौर पर जानते हुए कुशल कर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। तब कोई भिक्खु अकुशल के संस्कार त्याग सकता है। ये सम्यक व्यायाम कहलाता है। सदा सदा के लिए लोभ से द्वेष से मोह से निकालने का एक सम्यक व्यायाम होता है। तो संसार में 2 प्रकार के 3 प्रकार के व्यायाम होते हैं। जैसे कि समझो ये काया को अपना वाला परिशुद्ध रखने के लिए व्यायाम करते हैं। कोई साधनों से, रनिंग करने से, वॉकिंग करने से, न जाने कितने योगास करने से शरीर अपना वाला सुदृढ़ रहता है। लेकिन दूसरे एक ध्यान के नाम से धार्मिक लोग सम्मोहन ध्यान करता है। सम्मोहन ध्यान का भी परिणाम सुख कारक लगता है, लेकिन लोभ नहीं दूर हो जाता है।
कोई लोग संगीत के ताल पर नाच नाच कर वेदना में सुख कारक अनुभव होता है, उसको भी ध्यान बोलता है, लेकिन उसका लोभ द्वेष मोह और नहीं निकलता। कोई कोई लोग भंग ज्ञान करा के सुख वेदना में लोप टोप हो जाता है, सुख प्रीति सुख के भंग ज्ञान के विपरिणाम में सुख कारक अनुभव होने से, प्रभावित होने से उसको मान बैठता है और वैसा ही रात दिन उद्योग करता है, फिर भी लोभ द्वेष मोह नहीं उपशमन हो जाता। तो ऐसा करने से, और जो कोई ऐसे 3 प्रकार का वेदना से व्यायाम करता है उसका लोभ और बढ़ता है, प्रज्ञा होने के बाद भी दुष्प्रज्ञ हो जाता है, क्योंकि निखंति का परिणाम कहलाता है उसे। तो ये वेदना का व्यायाम भी वो सभी प्रकार के वेदना का उपशमन नहीं करता। लेकिन चौथे प्रकार का व्यायाम, जो भी मनुष्य अपने परियति पटिपति धर्म परिपूर्ण हो जाए तब वो प्रज्ञा के क्षेत्र में आ गया, तो इसका ये जन्म निष्क्रमता करने वाला होता है, भिक्खु होने का होता है, धर्मवान अग्र उपासक हो जाता है। तब कोई मनुष्य अपने काम छंदों को त्याग कर काम भोग ऐहिक सुख का त्याग करके निष्क्रमता करता है। निष्क्रमता करने 3 शरणागमन करते हुए बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता है। ऐसा नहीं है क्या भिक्खु होने के बाद भी हमसे भिक्षु से कोई लेना देना नहीं, भिक्खु संघ को ही अनुशासन में रहते हुए धन्य मानेगा। एक तो बुद्ध रहेगा, नहीं तो भिक्खु का अनुशासन रहेगा। तो भिक्खु का अनुशासन में ही धन्य मानते हुए भिक्खु के अनुशासन में रहते रहते उसके संस्कार उपशमन होता है, क्योंकि भिक्खु संघ के विनय ही धम्म कहलाता है। तो ऐसे विनय में प्रतिष्ठा, विनय में विनीत होकर प्रतिष्ठित होकर धम्म का उसको संवेग हो जाता है। तब अष्टांगिक मार्ग सम्यको दिट्ठि, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायाम। अभी ये 6वें नंबर पे व्यायाम है। तो इसके लिए पहले पूर्व दृष्टि होना चाहिए। तो अष्टांगिक मार्ग का मुख्य धम्म है समाधिष्टि। समाधिष्टि होगी तो सम्यक संकल्प निश्चित तुम संकल्प तक पहुंच जाएंगे। हाँ, और अगर समाधिष्टि है तो तुम्हारी वाचे संस्कार सम्यक हो जाएंगे। अगर समाधिष्टि है तो तुम्हारे कर्म पुण्य कर्म सम्यक हो जाएंगे। अगर मिथ्या दृष्टि वाला हो तो तुम्हारे लौकिक धर्म होके लौकिक समाधि होके मार्गफल नहीं मिलेगा। तो समाधिष्टि इतनी इंपॉर्टेंट वस्तु है। जिसके पास समाधिष्टि है तो समाधिष्टि होने से सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत हो जाएंगे। अगर सम्यक कर्मांत हो जाए तो जो निष्क्रमता करता है कोई भिक्खु, तो उसकी सम्यक आजीविका होती। तो ये सम्यक आजीविका तो दूसरे के देह पर निर्भर करता है, दूसरे दिया वैसा खाने का उसकी सम्यक आजीविका होती है। और फिर बाद में वो सम्यक व्यायाम कर सकता है। एकाएक इतने धर्म न जानते हुए व्यायाम कोई भी नहीं कर सकता। जब तक सम्यक व्यायाम में प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक कोई मनुष्य की विपස්සना 4 स्मृति प्रस्थान पुष्ट नहीं होता। और जब 4 प्रस्थान पुष्ट नहीं होता है तब तक कोई मनुष्य सोतापन्न मार्ग नहीं पा सकता। इसी कारण जो कोई सोतापन्न मार्ग के लिए प्रयास करते हैं लोग, लेकिन उसके पास तो ना समाधिष्टि है, ना सम्यक कर्मांत होते, ना कोई उसके पास अपदान होता है, ना परियति पतिपति शासन होता, फिर भी वो वेदना का खिलवाड़ करते हुए धन्य मानता है। और उसी कारण उसका और भवराग बढ़ता है, और नंदी राग बढ़ने से ईगो बढ़ जाता है। लोभ और सुख प्रीति के वेदना में लोभ बढ़ता है पति रूपी का वेदना होने से, और उसकी मिथ्या दृष्टि बन जाती है और ईगो भर भर के और भर जाता है। तो लोग ऐसे भी अभी लोग वेदना के व्यायाम करता है, लेकिन समय के ये व्यायाम एक ये नैतिक व्यवस्था में मूल्यांकन है। वो लोकोत्तरी धर्म में अष्टांगिक मार्ग में 3 शरणागमन में ही पा सकता है। तो इसी कारण ये सम्यक व्यायाम, कायिक व्यायाम, वेदना का व्यायाम, 3 प्रकार के व्यायाम में से सम्यक व्यायाम ही सदा सदा के लिए लोभ द्वेष मोह को उपशमन करवा देता है। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।